दोस्तों, मैं दिलीप भदौरिया एड शॉप प्रोडक्शन हाउस के लिए लेके आए हम नया साल नया बोल, मन की आंखें खोल। आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, उनका परिचय देने के लिए हम खड़े नहीं हुए हैं, वो खुद अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है ऋषि गुप्ता और मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और एक पृथ्वी के ऊपर आ रहे चेंजेस के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये है मेरे विचार। तो अभी प्लास्टिक का और पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, इनसे जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे मेजर फैक्टर्स हैं ये क्लाइमेट के चेंज होने के लिए। तो मेरी इसमें जितनी कोशिश रह सकती है, सबसे पहले तो मैं पानी की बोतलें, सबसे मेजर रीज़न है, आप कहीं भी चले जाओ घूमने के लिए, आपको कहीं कचरा मिले ना मिले, आपको पानी की बोतल्स हर जगह मिल जाएंगी। बिकॉज पानी इंसान की बेसिक नीड है और उस बेसिक नीड के लिए इंसान प्लास्टिक की बोतल ख़रीदता है, पिया, वहीं कहीं फेंक दिया, और ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं इसमें मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जब तक मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक मैं पानी की बोतल नहीं खरीदता हूँ। मुझे कभी प्यास लगी है और मैं देखता हूँ कहीं आसपास कोई छोटी सी दुकान हो, कुछ हो, तो उनसे मैं पानी मांग ले, भैया आप मुझे, आपके पास जो अवेलेबल पानी है वो मुझे दे, ऐसे पी लूँगा। मैं बोतल नहीं खरीदना पसंद करता मैं। और कभी बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत पड़ी कि मुझे पानी की बोतल लेके ही जाना पड़ेगा, कहीं जाए कंपलसरी होता नहीं, आपको पानी की बोतल ही खरीदनी पड़ेगी, हमसे हम पानी ऐसे नहीं देते, कई जगहों पे होता है अभी भी, तो वहाँ पे मैं ले ज़रूर लेता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई कि वो रीयूज़ करूँ मैं उसे। और अगर वन टाइम यूज़ वाली बोतल है कि आपको पी के फेंकनी ही पड़ेगी, उसे रीयूज़ नहीं कर सकते, तो मैं देखता हूँ कोई, मैं उससे तब तक अपने पास कैरी करता हूँ जब तक मुझे प्रॉपर डस्टबिन नहीं मिलता जहाँ पे उसको डाल के रिसाइकिल करा जा सके, जो रिसाइकिल के बेचते हों। और इसके अलावा मैं पानी की, ये तो पानी के ऊपर प्लास्टिक की बात है, डेली यूज़ में हमारे पास हम प्लास्टिक से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन का ऐसा एक अभिन्न अंग सा हो गया है, अंग बन गया है कि हम उसे नहीं आज हम देखें, हम सिर से लेके पाँव तक कहीं ना कुछ प्लास्टिक का मिल जाएगा। मेरी ये चेन, इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है। अब इससे मैं इनकार नहीं कर सकती, मेरी बेसिक नीड है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि जितना मिनिमल यूज़ कर सकें प्लास्टिक का। आपके पास प्लास्टिक के आज हमारे पास कई सारे अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, जैसे कि आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। आपको कुछ मार्केट सब्जी लेनी है, कुछ लेनी है, तो आप उनसे बोले नहीं भैया आप बायोडिग्रेडेबल आप में पॉलीबैग्स दीजिए। उनके पास नहीं है तो कोशिश करिए अपना एक बैग हमेशा। इसमें कुछ अंतर समझा पाएंगे आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक को लेके? बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होता है वो पेड़ों से बनता है, पेड़ों से एक पदार्थ निकाला जाता है ना, उसके रेशों से बनाया जाता है। वो प्लास्टिक नहीं होता पूरी तरीके से, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, वो कम्प्लीटली डिकम्पोज होता है। प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, उसे डिकम्पोज होने में हज़ारों साल लगते हैं, है ना, और उसमें शायद भी होगा नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं। अभी जो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है वो कुछ दोनों में उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है कि आपको अगर इसे पानी में डाला या ज़मीन में डाला तो इतने टाइम बाद ये अपने आप गल के ख़त्म हो जाएगा अपने आप में। ये तो ये उसकी बहुत अच्छी बात है, वो हमारे यहाँ प्रदूषण नहीं फैलाता, तो ऐसी चीज़ वो बायोडिग्रेडेबल ये रहता है। और हमारा प्लास्टिक बहुत ज़्यादा कार्बन जनरेट करता है, आप पड़े रहता है, सड़ता रहता है, उसे गाय बछड़े खा लेते। ये ऐसी चीज़ डिकम्पोजेबल है बायोडिग्रेडेबल, जो आप यूज़ करते हो। अच्छा। और मेरी तरफ से कोशिश ये रहती है कि अगर घर पे कोई पॉली बैग आ गया है, जैसे शॉपिंग पे गए, कभी घर वाले कोई गए, वो पॉली बैग लेके आ गए, मैं फेंकना मत, इसे मेरे को दो, मैं संभाल के रखता हूँ, है ना। इसमें मुझे कोई चीज़ ऐसी रखनी है, मुझे मेरे शूज़ है गंदे, मैं कोशिश करूँगा उसको यूज़ करूँ। मैं भी एक शूट पे गया था बाहर में, मैं घर पे पॉलीथीन से मेरे बहुत काम आई, मैं उनको ही रख के लेके गया, घर पे वापस आया, मेरे गंदे शूज़ जो कपड़े थे मेरे, उसमें सूची पॉली बैग में से निकाले, मैंने पॉलीथीन धुली पूरी और उसको दोबारा सुखा के फिर मैंने अपने पास रख लिया कि इसको जितना यूज़ कर सकूँ करूँ मैं उसमें। हाँ। और प्लास्टिक को खाने को जितना दूर रख सकता हूँ, वो नष्ट नहीं की जा सकती, ऐसी प्लास्टिक को हम बार बार इस्तेमाल में ले लें। बिल्कुल, अब वो आ गई है तो उसका हम अलग नहीं कर सकते, तो उसका कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें। मेरे पास एक दो बार ऐसा मेरे संग हुआ है कि मैं कुछ खरीदने गया हूँ, फल सब्जी वगैरह, और मेरे पास ना बैग था ना, मैं सामने वाले पे बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग से, उन्होंने मुझे नॉर्मल पॉलीथीन में दिया, मैंने सामान ही नहीं लिया, मैंने कहा मैं नहीं ले पाऊँगा। मैं नहीं, जब हम आप प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं तो आजकल जो युवा वर्ग है या जो फास्ट फूड की जो रेंज चली आ रही है, इसमें जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं जो लोग, उसमें खाद्य पदार्थ उसमें पैक करके देते हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि
आज के टाइम पे बहुत सारे अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है। आप जोमेटो स्विगी से खाना मंगाएंगे तो आप देखेंगे कई अच्छे किसी अच्छे रेस्टोरेंट से मंगाएंगे तो वहाँ पे जो प्लास्टिक की पैकेजिंग देते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल होती है ना, दूसरी वो रीयूजेबल भी होती है। उसकी एक साइकिल होती है, भैया आप साल भर तक इस प्लास्टिक के कंटेनर को आप यूज़ करिए, उसके बाद इसे आप अच्छी जगह फेंक दीजिए किसी अच्छे डस्टबिन में जहाँ से वो रिसाइकिल हो जा सके या बायोडिग्रेड हो सके। तो कोशिश करिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन ये हमें आज ध्यान रखना होगा। और आज हमने थोड़ा सस्ते के में लगे रहे कि नहीं ठीक है, अगर एक रुपये की अगर बायोडिग्रेडेबल आती है, 50 पैसे की पॉलीथीन आती है, लोग 50 पैसे की पॉलीथीन, आप 50 पैसा वो मत दें, क्योंकि आने वाली जनरेशन अब धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आएगा। अभी लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं लोगों को समझ में आएगा कि आपको पॉलीथीन 50 पैसा आपको कितना ज़्यादा हानिकारक होने वाला है। आज के टाइम में अभी देखा गया है, अभी कुछ रिसर्चेज हुई थी, मैं डिस्कवरी पे देख रहा था, समुद्र में एक औसतन मछली, आप एक रैंडम मछली लोगों ने पकड़ी है, उसको काट के उसको चेक किया तो उसके अंदर जरा से एरिया में 1 स्क्वायर इंच में 1000 से ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स के टुकड़े पाए गए। और कई सारे ऐसे जीव आप रैंडमली आप पकड़ते हैं, जब वो मछुआरे पकड़ने आते हैं, मछली की हम बात कर रहे हैं उसमें भी ये निकल के आ रहा है, मतलब तो फिर इतना प्लास्टिक होगा। जो पृथ्वी पे जो चल फिर रहे हैं उनके लिए तो फिर क्या कह सकते हैं। राजस्थान के बराबर समुद्र में एक जगह है जहाँ पे कि जो भी कचरा समुद्र में जाता है वो घूम के वहाँ पर सर्कुलेटर जमा हो रहा है। राजस्थान के बराबर का कचड़े का ढेर बन गया है, सिर्फ वो कचड़े का पूरा आइलैंड है वो समुद्र में एक जगह, जहाँ पे इतना कचरा इकट्ठा हो चुका है। अब आप उसे कहाँ डिकम्पोज करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, उसका कोई आता नहीं है। तो देखा आपने, ये ऋषि गुप्ता जी थे जो आपको प्लास्टिक के बारे में समझा रहे थे। ऋषि गुप्ता जी, आप ये बताइए, जो 2024 में हम जनवरी में की शुरुआत हो गई है हमारे नए साल की, और हमारा ये नया प्रोग्राम हमने शुरू किया है, नया साल नया बोल, और इसी के संदर्भ में एक पृथ्वी और एक मैं, इसमें अपना आइडिया। तो ये प्रोग्राम के बारे में, हमारे हेडशॉप प्रोडक्शन हाउस के बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, ये आप लोगों की एक बहुत अच्छी पहल है इस चीज़ के इस माध्यम से कि आप लोग इन छोटे छोटे टॉपिक, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़रूरी टॉपिक है आज के टाइम पे समझने के लिए। अगर इस चीज़ को आप लोगों ने उठाया है, इस मुद्दे को, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों तक पहुँचे ये मुद्दे, जितने लोग इस बारे में, युवा वर्ग, बात खासतौर पर युवा वर्ग जब तक इस बारे में बात नहीं करेगा, है ना, और बात इसी तरीके से हो पाएगी। जैसे जब आप लोग किसी प्रोग्राम्स हम लॉन्च करेंगे इस तरीके के, और जब लोग उस बारे में बात करेंगे, तभी ये चीज़ एक से दूसरे तक पहुँचेगी कहीं ना कहीं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार था कि मैं किस तरीके से प्लास्टिक कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। शायद अब आपके दर्शकों में से जो कोई देखे कुछ प्रभावित हो, उससे हो सकता है 100 में से अगर एक व्यक्ति भी मेरे इस बात से प्रभावित हो गया कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ में सफल हो गया। डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। थैंक यू। दर्शकों, आप देखते रहिएगा हमारा नया प्रोग्राम, नया साल नया बोल। जय हिंद।